चलो। हेलो। कह रहा है सर आप इतने कूल कैसे रहते हैं? सुबह की रिकॉर्डिंग नहीं देखी क्या? सारी कूलनेस मेरी गायब हो गई थी। आपा खो दिया था मैंने, पागल हो गया था मैं सुबह। वीडियो भी हटवा दिया यूट्यूब से। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का 40 घंटे का वीडियो हटवा दिया यूट्यूब से। हाँ जी। तो आपा खो देते हैं, ऐसा नहीं बेटा, तुम्हारी तरह ही है। हम्म। कौन सा तुम मुझे 24 घंटे देखते हो? 2-4 घंटे देखते हो। उसमें तो आदमी एक्टिंग करके भी कूल रह लेगा। हम्म। समझे? वो तो सामने पट रहा है, उसे पता चलता। पटक पटक के मारता तुमको। बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ मैं, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। कूट कूट के भरा हुआ है। मास्टरों ने बहुत मारा है हमको। मिल जाओ ना तुम सामने, खून खच्चर कर दें तुमको। खून खच्चर हो जाओगे तुम। हम्म। पता लगा सर फोड़ फोड़ के रोज भेज भेज रहा हूँ तुमको। थैंक यू अम्बेश जी, अगर मैथ इंप्रूव हो गया है, डर के मारे तो नहीं बोल रहे हो? हाँ जी। मॉर्निंग की क्लास हुई थी, 9 बजे हुई थी। सुबह 9 बजे हुई थी। नवरात्र का पहला दिन है आज। तो पूजा वूजा होती है तो समझ रहे हो ना। लेट हुई थी क्लास। अभी शाम को भी होनी है, पहला दिन है आज तो। बोला गया जल्दी आना क्लास छोड़ के, हमने कहा ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे। कहाँ गए? जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू करो। ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन कितने सवाल हो गए थे वैसे? हम्म। सज्जन पुरुष बदले की भावना नहीं रखते, कौन बोला मैं सज्जन हूँ? तो गफलत मत पालो बेटा। सज्जन नहीं हूँ मैं। ठीक है। बहुत ही दुर्जन किस्म का आदमी हूँ। कहाँ कितने सवाल हो गए थे, कोई बताएगा? नंबर बताओ। नंबर बताओ, नंबर। हम्म। नंबर बताओ। जल्दी तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गए थे। ठीक है, वहीं पहुंच गए देखो। ये सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 44, जरा ध्यान से देखो। 570 कॉइन्स हैं, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, जिनकी जो वैल्यूज हैं वो 15:14:13 में है। 15:14:13 में। ठीक है। और कह रहा है कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें निकालने की आवश्यकता है। चलो जल्दी से निकालते हैं। तो आप क्या कहोगे कि जिनकी वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब जानते हो क्या है? पैसा। वैल्यू का मतलब है टोटल उनका पैसा इस रेशियो में, किस रेशियो में? 15:14:13, ये अनुपात है इनके द्वारा टोटल जो पैसे हैं हर एक डिनोमिनेशन के, इसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। डिनोमिनेशन का मतलब होता है, जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तब ये बात बहुत आई थी, डिनोमिनेशन शब्द। डिनोमिनेशन का मतलब वैल्यू, जैसे 500 रुपए की एक नोट है, उसका डिनोमिनेशन 500 है। 1000 रुपए की नोट है तो उसका डिनोमिनेशन 1000 रुपए, जो उसकी वैल्यू होती है। ये टोटल वैल्यू है। तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ। हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन। थामो भैया, थामो। हेलो। हाँ, अदर से एक बार बैकएंड वगैरह फीड चेक करो, क्लास शुरू हुई फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम्म। अच्छा। हम्म। मतलब वीडियो पॉज होके बच्चे बोल रहे हैं कि पॉज हो गई है वीडियो, एक बार आप देखना। हेलो। हेलो सर, ऑर्डर था। हाँ भैया, तो गेट पे बोल।
हेलो, अब आ रहा हूं मैं, अब चल रहा है, हूं मैं, ठीक है। यार क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, जबकि पानी भी यहाँ नहीं बरस, थोड़ा सा ही बारिश हुई आज तो, बारिश तो जो होना था हो चुकी है। और वैसे नेट में प्रॉब्लम आती तो एयरटेल वाले मुझे फोन करके पहले बता देते हैं कि कुछ पंगा है। हम्म। हेलो, हेलो, हाँ दर्श, कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इधर सारा कुछ वो प्रोसेस भी कर दिया था। जो उड़ान के बाद जो, तो एक तो उनका वही है ना कि पता नहीं पंखा क्या है। तो अभी अभी चल रही नहीं चल रही है? बच्चे लिख रहे हैं चल गई, एक बार आप देखो। हाँ, आप मॉनिटर करो इसको बैठ के, ठीक है ना, मैं पढ़ाता हूँ। चले, फिर से बता देता हूं, देखो मैंने ये बोला कि ये रेशियो है डिनोमिनेशंस का, कि एक सिक्का 25 पैसे, एक सिक्का 50 पैसे, एक सिक्का 100 रुपए, मतलब 100 पैसे। तो इनका जो वैल्यू रेशियो है वो 1:2:4 है। ये एक क्वाइन की वैल्यू का रेशियो है, और ये हमारी टोटल वैल्यू का रेशियो है। तो टोटल वैल्यू कैसे आती है? एक कॉइन की वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स को गुणा करने से आती है। तो मैंने बोला 13 यूनिट कैसे मिलेगा? आप कहोगे एक है 13 से गुणा करो तो यहां 13 लिखा। 14 कैसे मिलेगा? 2 को 7 से गुणा करने से 14 मिलेगा। अच्छा 15 कैसे मिलेगा? 4 को 15/4 से गुणा करने से 15 मिलेगा। तो फिर मैंने बोला कि ये जो रेशियो है 15:28:52 है। फिर मैंने बोला कि भैया ये अगर टोटल 95 क्वांटिटी बनी यहां पर, तो ये 570 कॉइन है, तो एक कॉइन 6 के बराबर है। तो 50 पैसे के कितने कॉइन है? 28 कॉइन। 28 इंटू 6 168 हुआ। फिर मैंने आपको यह समझाया कि इस सवाल को आप मल्टीपल से भी लगा सकते थे, कि 50 पैसे वाले कॉइन में एक 7 आया, तो वो 7 तो जिंदा ही रहेगा, 7 तो कहीं जाएगा नहीं। और 7 अगर जाएगा नहीं तो 7 का मल्टीपल होगा मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स, और ये ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, सी, तो वही करेक्ट होगा। उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, चलो जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 580 क्वाइंस हैं आधे रुपए के क्वार्टर रुपीस। आधा रुपया क्या है? 50 पैसा। क्वार्टर रुपया क्या है? क्वार्टर रुपया तुम्हारा है 10 पैसा। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आगे आगे की अगर बात तुमसे पूछी जाए कि उनकी वैल्यूज प्रोपोर्शनल हैं 6 4 3 के, इसका क्या मतलब हो गया? वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? वैल्यूज का मतलब है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का रेशियो हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। और वो रेशियो मुझे दिया है 6 4 3 का रेशियो। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने होंगे आपको ये बताने का। चलो इसमें समझ में आ जाएगा, सब सवाल एक ही प्रकार के हैं, चिंता मत करो। उसमें वो समझ में नहीं आता, ये समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू रेशियो का मतलब है टोटल वैल्यू का रेशियो। 6 4 और 3 दिया हुआ है आपको, ये कुल जो पैसे हैं वो उसका अनुपात है। 580 टोटल क्वाइंस है। ये सवाल बिल्कुल वैसा है, बस फर्क क्या है? हाफ रुपी, क्वार्टर रुपी और 10 पैसा। तो एक है 10 पैसा, एक है 25 पैसा, और एक हाफ रुपए जो होगा वो 50 पैसे होगा। तो अगर आप अनुपात लिखोगे तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दाम 50, 10 5 2 का वैल्यू रेशियो है एक एक कॉइन का। एक एक कॉइन का वैल्यू रेशियो है, ठीक है। ये एक एक कॉइन का वैल्यू रेशियो आपके सामने है, 2 5 10। इसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर मेरे पास 580 कॉइन्स हैं, तो पहले आप जरा कॉइन्स के रेशियो निकाल लें, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो आप कहोगे 6/10 है, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 6/10 यहां पर। ये वैल्यू 4/5 हम यहां पर लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 3/2। ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। ठीक है। जब हमने इसको यहां पर लिख दिया तो हमें क्या करना है? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, ताकि रेशियो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्वांटिटी रेशियो क्या आएगा? यहां 6 आ जाएगा, और यहां 10 से मल्टीप्लाई किया तुमने तो वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। और यहां अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 15। तो ये मेरा रेशियो हो गया क्वाइंस का, क्वांटिटी रेशियो है, कितने कितने कॉइन्स हैं उसका अनुपात है 6 8 15।
अब आप बताओ, अगर मेरे पास कुल 580 क्वाइंस हैं तो इसका मैं टोटल करूंगा 15 8 23 6 29, और 29 यूनिट आपका 580 के बराबर आ गया। तो एक यूनिट कितना है आपका 20, एक यूनिट 20 के बराबर हो गया। एक यूनिट अगर 20 के बराबर हो गया तो कितने कितने क्वाइंस हैं आपको हो गए, 20 छक्का 120, 20 चौके 80, सॉरी यहां हो गया ये नहीं, 20 छक्का 120, 20 अट्ठे 160, और 20 इंटू 15 क्या होता है 300। तो 120 160 300 मेरा आंसर हो गया। क्या कोई और तरीका भी था इसको पता करने का? यस, एक तरीका मेरा यह था पता करने का कि हम यहां पर थोड़ा सा मल्टीपल देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि देखो ऑप्शन आपका 4 का मल्टीपल है, इससे क्या ही फायदा होगा। ठीक है, 8 का मल्टीपल भी आप देखोगे तो आप कहोगे कि चलो ठीक है 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे ये दोनों, बट ये दोनों भी 8 के मल्टीपल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? नहीं, बात शायद बन जाएगी। हाँ ठीक है, आप मल्टीपल देखोगे 8 के मल्टीपल से बात बन जाएगी कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को देखें, इवन 15 का मल्टीपल भी आपकी हेल्प करेगा कि ये गलत हो गया, ये 15 का मल्टीपल नहीं है, ये वैल्यू 15 का मल्टीपल नहीं है, ये दोनों 15 के मल्टीपल हैं, तो वहां से आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब ये वैल्यू आपकी 6 की मल्टीपल होनी चाहिए, 6 की मल्टीपल होनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या, सिर्फ ये बी ऑप्शन। तो या तो आप मल्टीपल वे में जाके ऑप्शंस को चेक करो और देखो कि क्या क्या सही होगा, और या फिर डायरेक्ट रेशियो निकाल लो आसानी। कितने लोगों को इस चीज समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया, ये प्रश्न समझ में आया आपको? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ओके, 15 का मल्टीपल बेटा 2 ऑप्शन है। ओके, समझे कि नहीं? 15 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है। समझे कि नहीं? 15 का मल्टीपल क्या है, 2 ऑप्शन है, 300 और 240, उससे पता नहीं लगेगा आपको, है ना, उससे आप आंसर नहीं लगा सकते हो। बट सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि इन दोनों रेशियो को पकड़ लो बस। और ये रेशियो कितना है, 3:4 है कि नहीं है? यस। ऑप्शन में जाकर देखो कहां पर पहले दोनों ऑप्शन 3:4 में है, और जैसे आप ये देखने जाओगे आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा। कि सिर्फ ये देखो कि कौन से दो ऑप्शन पहली दो वैल्यूज को 3:4 में दे रहे हैं, तो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, और तुरंत आंसर मिल जाएगा कि भाई मेरा आंसर है बी। तो बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वैल्यू आपकी करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, एक बॉक्स है उसमें 105 रुपए हैं, उसमें 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है। जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो 2 गुने हैं 25 पैसे के कॉइन से, और 4 गुने हैं 1 रुपये कॉइन से। अब इस सवाल में आपको समझ में आया क्या कह रहे हैं? यहां पर आपको दिया है क्वांटिटी रेशियो, यहां क्वांटिटी रेशियो आपको प्रोवाइडेड है। तो हमें करना क्या है बालक, हमें करना क्या है बालक कि क्वांटिटी रेशियो अगर आपको दिया हुआ है तो हमें क्वांटिटी रेशियो का इस्तेमाल करना है, और या तो टोटल वैल्यू निकालना होगा, या फिर 50 पैसे के कॉइन ही पूछे गए हैं, ठीक है, तो टोटल वैल्यू से हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं टोटल वैल्यू दी हुई 105 रुपए। तो जरा देखते हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 100 पैसे होते हैं, 50 पैसे खुद में 50 पैसे ही होते हैं, और 25 पैसे खुद में 25 पैसे ही होते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या है वो 2 गुना है 25 पैसे के कॉइन की संख्या का, और 4 गुना है 1 रुपए का कॉइन का। तो 1 रुपए का कॉइन अगर 1 यूनिट माना हमने, तो आप बताओ 25 पैसे का कॉइन क्या होगा, ये 4 गुना हो गया, और ये इसका 2 गुना है तो ये 2 हो गया। तो ये क्वांटिटी रेशियो हो गई, और ये एक कॉइन का वैल्यू रेशियो है, ठीक। हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 25 51 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 25 24 हो गया। तो 1 2 4 आपका बन रहा है। इसका प्रोडक्ट निकालिए, गुणनफल करिए, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 आपका 8 हो गया, 4 इंटू 1 आपका 4 हो गया। तो ये हो गया आपका वैल्यू रेशियो, जो ओवरऑल वैल्यू का अनुपात है वो हो गया। ये ओवरऑल वैल्यू आपको क्या दी है, आपको दी है ₹105। तो जरा इस वैल्यू को समझते हैं, 105 रुपए का मतलब क्या है, और हमें 50 पैसे के क्वाइंस निकालने हैं। आपको हो गया 8 4 12 2 14, हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 105 आई, ठीक है। हम यहां से डिवाइड कर सकते हैं, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 15 आई तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4 गुना 60। तो क्या इसकी वैल्यू 60 रुपए है? यस।
तो अगर इसकी वैल्यू मेरी 60 रुपए है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 50 पैसे के कॉइन्स अगर 60 रुपए वैल्यू दे रहे हैं तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए? आप कहोगे 120 कॉइन्स, क्योंकि 50 पैसे का एक कॉइन, 50 पैसे का एक कॉइन अगर हम दो कॉइन्स को मिलाएंगे तो हमें 1 रुपए मिलेगा। 60 रुपए मिला तो मतलब 120 कॉइन्स है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन। ठीक है, दो ही तरह के सवाल बनते हैं कॉइन्स में यार, या तो वैल्यू का टोटल दिया होगा या कॉइन का टोटल दिया होगा। समझे कि नहीं? सीजीएल में अब एडवांस का वेटेज अधिक होगा या अरिथमेटिक का? तुमको लगता है मुझे पता है? दीपक जी सही बताना। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है राज, तो ये राज तो सिर्फ आपको पता होगा। ये तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं ना, इसी से यूट्यूबर को व्यूज मिलते हैं। उन्हें पता है बच्चा बैठ के क्या सोच रहा होगा। चलो उसको बताते हैं कि अरिथमेटिक में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे कि एडवांस में। पता उनको भी कुछ नहीं है। दे विल मेक ए वीडियो ओके अबाउट इट, और लास्ट में बोलेंगे मोर और लेस बैलेंस रहेगा अरिथमेटिक और एडवांस के 50-50% चांसेस हैं, बट हो सकता है अरिथमेटिक थोड़ा ज्यादा आ जाए, टीसीएस है, और हो सकता है एडवांस भी ज्यादा आ जाए, वो भी पॉसिबिलिटी। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए, ये वीडियो का सार होगा। ठीक है, बनाते हैं हम भी वीडियो। तुम लोग आइडिया दे रहे हो ना हमको, यस एक वीडियो बनाते हैं हम भी पहुंचते हैं यार मिलियन सब्सक्राइबर पे, अटके पड़े हैं 5,86,80,000 पे। टीम हमारी करी बढ़ाओ सर वीडियो, थोड़ा कुछ करो कि सब्सक्राइबर बढ़े। तो हमने कहा ठीक है, सोचते हैं। दीपक जी ने आइडिया दिया है, बनाते हैं वीडियो इस पे कि अरिथमेटिक ज्यादा आएगा या एडवांस। अंदरूनी जानकारी। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 10 पैसे के भी हैं। अच्छा, 10 पैसे का कॉइन तुम देखे हो क्या? तुम लोग 10 पैसे का कॉइन देखे हो? 10 पैसा 20 पैसे का कॉइन है? 10 पैसे और 20 पैसे का कॉइन देखे हो कि नहीं तुम लोग? देखे हो? नहीं देखे हो? अब तो यार 50 पैसे भी नहीं चलता है। 50 में छोड़ो, 5 रुपए शहरों में जरा 5 रुपए नहीं लौटाते सब। ठीक है, डिफॉल्ट एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ कुछ है ही नहीं है। मैं कहता हूँ क्या क्या है? पैसा दो। ठीक है, 5 रुपए रख लोगे क्या? टॉफी पकड़ाएंगे फिर ये लोग। नहीं चाहिए टॉफी, पैसा दो मेरा। तो यूपीआई यूपीआई ना हो तो ये 5-5 रुपए करके पूरा अमीर बन जाए, सब देते ही नहीं है। तो नहीं देखो तुम लोग, 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के होते थे, चलते नहीं थे हमारे टाइम पे, बट हमने देखे हैं। ठीक है, बट हमारे तो टाइम में 50 पैसे चलते थे, 50 पैसे चलते थे। 1 रुपए तो हमारी जेब खर्ची थी पर डे की। 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी यार उस टाइम पे। चलो एनीवे, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो 10 पैसा 25 पैसा 50 पैसे 1 रुपया, फिर आपको दिया हुआ है कि ये जो कॉइन्स है ना वो इस रेशियो में आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उनकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू वो इतनी है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन, जैसा सवाल तुमने अभी किया पिछला वाला, वैसा ही सवाल तुमको करने का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर है 10 पैसा, यहां पर है 25 पैसा, यहां पर है आपका 50 पैसा, यहां पर है आपका 100 पैसा। यही तो है। अगर मैं इस रेशियो को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 धाम 50, 5 20 100। ये हो गया आपका एक एक कॉइन की वैल्यू का अनुपात। फिर आपको दिया गया है कि ये जो क्वांटिटी रेशियो है, आपको दिया हुआ है क्वांटिटी रेशियो 1 50 25 10, वो 1 3 5 7 है। तो यहां पर लिखो 1 3 5 7। अब निकालें हम कि क्या है हमारा टोटल रेशियो, निकाल लेते हैं। 7 इंटू 2 14 14, 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, 20 इंटू 1 कितना हो गया 20। तो ये हो गया रेशियो। इसको जोड़ो, 50 25 75 और 14 कितना हो गया 89 हुआ। 89 की वैल्यू दिया है 26.7। अच्छी बात यह है कि एक यूनिट की वैल्यू 0.3 हो गई, और एक यूनिट की वैल्यू अगर 0.3 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 रुपया। हुई कि नहीं हुई? अब ये अगर 9 रुपया हुआ तो अठन्नी, यानी अठन्नी बोलते थे इसको हम लोग, 25 पैसे को बोलते थे चवन्नी।
अठन्नी, है ना। तो अठन्नी यानी 50 पैसे, अगर 9 रुपए दे रहे हैं बच्चा, तो ये 18 कॉइन्स हो गए आपके, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू आधा रुपया है। 50 पैसे के एक कॉइन की वैल्यू आधा रुपया है, तो आधा रुपया तो कितना हो गया, 18 कॉइन्स हो गए। हाँ जी, 18 कॉइन्स हो गए, तो ये हो गया सी ऑप्शन 18। कंचे का नाम मत लो, कंचे का मैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी था, ठीक है। कंचे का नाम मत लो, मेरी भावनाएं उत्पन्न हो रही। जिस दिन मेरे पिताजी ने घर की टांड पे चढ़ के कम से कम नहीं कुछ तो कंचों की संख्या असंख्या क्या कहते हैं, असीमित संख्या में कंचे मेरे पास थे हर साइज के, और मैंने वो टांड पे ना इकट्ठा कर रखे थे बॉक्स बॉक्स में भर के। उन्हें पता भी नहीं था, फिर उन्हें पता चल गया, फिर उन्हें सब कुछ उठा के फेंक दिया। सारे कंचे मेरे फेंक दिए, मेरा करियर खत्म कंचों का। फिर चोरी चोरी खेलना पड़ता, किसी और के घर में रखना पड़ता था, बड़ा प्रॉब्लम थी उसके बाद यार। क्वेश्चन नंबर 48। चीनू के वॉलेट में 20 रुपए थे, 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के। जो 10 पैसे के क्वाइंस हैं और जो 20 पैसे के क्वाइंस हैं उसका अनुपात 6:1 है। तो बताना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ रुपया 1 हो सकता है वो कितना। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया सवाल है। मिनिमम, सबसे कम 1 रुपए के कॉइन। जब शब्द आता है मिनिमम और मैक्सिमम, मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि यहां पर आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना है, सोचना है, सोचते हैं, लेट्स थिंक। ओके, आपने पैसे को बदल के रुपए से इक्वेट क्यों किए? कहां मैंने पैसे बदल दिए? मैंने तो रेशियो लिखा है बेटा, रेशियो लिखा है। पैसे में बदल के रुपए से इक्वेट क्यों किए? मतलब पैसे में बदल के रुपए में कहां इक्वेट किया मैंने? बेटा वो जब 1 रुपए का सिक्का तो 100 पैसा ही बोलना पड़ेगा। रेशियो निकालते समय आप कोई यूनिट नहीं ले सकते हो, सबको एक तरह का रखना पड़ेगा। 1 रुपए की वैल्यू क्या है? 25 पैसे का 4 गुना है ना, वही तो आ रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या आ रहा है? कह रहा है कि 1 रुपए की जो भी वैल्यू है 10 पैसे का 10 गुना है, होनी चाहिए। तो रेशियो में जब तक आप सबको पैसे में नहीं लिखोगे या सबको आप रुपए में नहीं लिखोगे, तब तक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रेशियो कैसे निकलेगा? हाँ जी, समझे कि नहीं? तो सही लिखा हुआ है सब कुछ, अनुपात ऐसे निकलता है ना। चलो, बहुत बढ़िया सवाल है यार ये, देखते हैं। 20 रुपए इसके पास, तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो 10 पैसा है मेरे पास और जो 20 पैसा है ये है। अच्छा, 1 रुपए भी इसके पास है। 1 रुपए का जो कॉइन है वो 100 पैसा हम बोलेंगे, बट अभी ऐसे ही लिखते हैं, बहुत सीधा साधा गेम समझते हैं इसको। हमें बताना है कि 1 रुपए के कितने मिनिमम सिक्के हो सकते हैं। इस तरह का सवाल है, जैसे मम्मी वाला क्वेश्चन नहीं था कि मम्मी ने पेन लेने भेजा है, वैसा ही सवाल है। तो ये जो अनुपात है आपको क्या दिया हुआ है? 6:1 दिया हुआ है, और उसके पास रुपए कितने हैं? 20 रुपए, ₹20 उसके पास। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, सभी लोग मुझे, कि हमें बेसिकली 10 पैसे और 20 पैसे का इस्तेमाल करके जो क्रिएट करनी है वैल्यू, वैसे क्रिएट करनी है कि उसके बाद हमारे पास जो पैसे बचें वो इंटीजर में हो। क्योंकि अगर वो इंटीजर में नहीं हुए तो 1 रुपए के सारे सिक्के नहीं होंगे, कुछ पैसा बचेगा। समझ में आया? वैसा ही सवाल है, याद करो, वहां 10 रुपए की एक पेन थी, यहां 1 रुपए का एक सिक्का है। तो हम चाहते हैं कि इनको हम कम से कम दें, लेकिन इस प्रकार से दें कि इनके द्वारा जो वैल्यू ऑफ मनी है वो मल्टीपल ऑफ इंटीजर ही हो, ताकि जो पैसा बचे वो इंटीजर में बचे, और अगर पैसा इंटीजर में बचेगा तो उतने सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा इसको समझते हैं यार, क्या मसला है। तो मसला आप कहोगे ये है हमारा कुल मिला के, कि हम बोल सकते हैं कि जो ये 10 पैसे हैं वो 6x/10 रुपए हैं। मैंने 1 रुपए को इक्वेट करने के लिए इसको मैंने लिखा 1/10 रुपीज। अब ये रुपीज में वैल्यू चल रही है, ठीक है।
फिर मैंने इसको कहा कि ये x के बराबर अगर है, अभी x पता नहीं है हमको, तो हम करें ये है x अपॉन 5 रुपीज, क्योंकि 1 रुपए के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू 1/5 रुपए है। अब आपको ये पता करना है कि ये वैल्यू इंटीजर x के किस मान के लिए हो सकती है। तो आप कहोगे मेरे पास जो वैल्यू है वो x इंटू एक्स, बाहर ले लेते हैं, ये 0.6 है, ये 0.8 है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मिनिमम ये एक सिक्का लोगे, ये आप 6 सिक्का लोगे, 6 सिक्के की वैल्यू 60 पैसे होगी, एक सिक्के की वैल्यू 20 पैसे होगी, तो देखो 80 पैसा दिखा रहा है। अब 80 पैसे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं मिनिमम कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहोगे 5 से मल्टीप्लाई करो, और 5 से मल्टीप्लाई करते ही ये 4 रुपए कम से कम चाहिए। जब 4 रुपए आपके पास होंगे तो आप खुद देखोगे कि इसके मेरे पास 5 सिक्के होंगे और इसके मेरे पास 12 सिक्के होंगे, तो 8 रुपए हो गया, 4 रुपए हो गए आपके, है ना। 12 सिक्के 1 रुपए 20 पैसे, और ये आपके हो गए सीधे सीधे 5 सिक्के। तो आपकी आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 5 सिक्कों की 1 रुपए। समझ में आ रहा है क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूं? 4 रुपए, एक्स की वैल्यू मैंने कहा 5 है, और एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो आपके जो पैसे हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। आपकी वैल्यू सिंपली ये निकल के आ जाएगी कि मेरे पास 4 रुपए जो है वो इन दोनों को मिला के देना ही पड़ेगा, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जरा हाँ या ना में मेरा थोड़ा जवाब दे दो। अच्छा, ये 30 होना चाहिए, 6 पंचे 30 होगा ना, ठीक, ओके, राइट, यस। अब आप कहोगे 16 रुपए बच गया, और 16 रुपए अगर मेरे पास बच गया तो मेरा आंसर क्या हो गया? 16 सिक्के। तो मिनिमम, क्या मिनिमम 16 सिक्के होंगे? आप कहोगे नहीं, ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ये मैक्सिमम निकाली है, ये मैक्सिमम 16 कॉइन्स हो सकते हैं। आप कहोगे होने को तो 20 भी हो सकते हैं, इनको कुछ दे ही मत, बट इनको कुछ तो देना पड़ेगा जब दिया हुआ है कि 6:1 में है। तो मिनिमम कॉइन्स अभी हमने नहीं निकाले, हमने मैक्सिमम निकाले, और मैक्सिमम 16 है। मिनिमम निकालने के लिए आप इसी को रेप्लिकेट करो, 4 4 4 4, तो 16 रुपए इनमें कंज्यूम कर लो, तो तुम्हारे पास जो 4 रुपए बचेंगे, तो आपके पास मिनिमम 4 कॉइन्स तो आएगा ही आएगा। तो ये होगा आपका आंसर 4। तो आपको यहां जो आंसर लगाना है वो 4 लगाना है, बट आपको देखना है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 4 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकती है। 1 रुपए के मैक्सिमम 16 सिक्के हो सकते हैं, और मिनिमम सिक्के मेरे 4 होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो मैंने मिन और मैक्स दोनों तुमको पढ़ा दिया है सवाल में। ओके, समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, तो मैं 2 सिनेरियो तुमको दिखा रहा हूं। एक सिनेरियो जिसमें इसके हमने 30 सिक्के लिए, इसके हमने 5 सिक्के लिए, और इसके हमने 16 सिक्के लिए, ये मैक्सिमम वाला केस है। जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो हम इसके 120 सिक्के लेंगे, क्योंकि हमने इसको 4 गुना किया है, और ये हम इसके 20 सिक्के लेंगे, इसके हम 4 सिक्के लेंगे। तो ये 2 केसेस हैं, यहां पर ये मैक्स है 1 रुपए वाला सिक्का, और यहां पर ये हमारा मिन है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? पूछो मुझसे, आस्क मी द क्वेश्चन। 10 और 5 से डिवाइड कैसे हुआ? 10 पैसा जो होता है ना, 10 पैसा, इसकी वैल्यू 1 रुपए बटे 10 होती है। 20 पैसा जो तुम्हारा होता है वो 1 रुपए बटे 20 होता है, या 5 होता है, 5 होता है। ओके, इट्स लाइक 10 रुपया इज 10%, 20 रुपया इज 20%, बिकॉज 1 रुपया इज 100 पैसा। तो उसको मैं रुपीज में लिख रहा हूं, क्योंकि वैल्यू जो है ओवरऑल रुपीज में दी हुई है 20 रुपए, तो मैं रुपीज में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे उससे बराबर करना है। पैसे में लिखोगे तो उसको 2000 पैसा लिखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू हो गई 6x, बिकॉज इसका मल्टीप्लायर मैंने x मान लिया। तो मैं कह रहा हूं ये वैल्यू हो गई 6x/10, क्योंकि एक सिक्के की वैल्यू जो है 1/10 है। x सिक्कों की वैल्यू x/10 होगी, 6 × x/10 प्लस 1 × x/5, ये वैल्यू हो गई। अब मैं कह रहा हूं ये वैल्यू इंटीजर कब होगी? मैंने x लिया, यहां 0.8 आ गया ब्रैकेट में, x की वैल्यू मुझे 5 लेनी पड़ेगी। 5 लूंगा तो ये पहली बार इंटीजर बनेगा, मतलब इन दोनों में
इंटीजर रुपए डिवाइड होंगे, और वो जरूरी है। अगर इंटीजर रुपए हम डिवाइड नहीं करेंगे तो 1 रुपए के लिए जो पैसा बचेगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो 1 रुपए में डिवाइड करोगे तो पैसा बच जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो ये जो वैल्यू है, ये 5 इसलिए ली हमने कि 0.8 इंटू 5 पहली बार इंटीजर बनेगा। और कोई वैल्यू ले लो 1 2 3 4, तो इंटीजर ही नहीं बन रहा है ना। तो 1 रुपए में कैसे बांटोगे बचे हुए पैसे को? नहीं बांट सकते। जब इंटीजर बचेगा तभी हम उसको 1 रुपए में बांट सकते हैं बेटा। ऐसे तो 1 रुपए के 0 सिक्के भी हो सकते हैं आदित्य, ये पटक पटक के मारे जाओगे। 6:1 का लिखा हुआ है, फिर आपको पहले ही दिया हुआ है कि 10 पैसे और 20 पैसे के क्वाइन 6:1 में लेने। तो नियम अगर भंग करोगे तो कूटे जाओगे। तो जब पहले ही 10 पैसे और 20 पैसे के क्वाइंस डिफाइंड हैं कि हैं वो, और वो 6:1 में है, तो तुम उनको 0 कैसे ले लोगे? कैसे 0 ले लोगे? या उनको कोई हिस्सा ही नहीं दोगे? वो तो हैं। इसलिए हमें इनको लेना ही पड़ेगा, और इनको हमें लेना ही पड़ेगा अगर, तो मैं कह रहा हूं कि x की मिनिमम वैल्यू 5 होगी। जब इसकी वैल्यू 5 लोगे तो 1 रुपए के लिए मैक्सिमम पैसा बचेगा 16 रुपए। तो 1 रुपए के मैक्सिमम सिक्के 16 हो सकते हैं। और अगर इसी को हम और रिपीट करें, हम कहेंगे चलो 4 रुपए इसको और देते हैं, 4 और देते हैं, 4 और देते हैं, 4 और देते हैं, 16 रुपए हम इसको दे दें अगर इसको, तो 4 रुपए बचेंगे, वो 1 रुपए में बांटोगे तो 4 कॉइन्स होंगे। हो गया सवाल ना? कोई तो बता दो 5 कैसे आया? 5 डिवाइड में ऐसे आया क्योंकि 20 पैसे की वैल्यू 1/5 होती है। 1 रुपए के 5 हिस्से में एक हिस्सा 20 पैसा होता है। जैसे फ्रैक्शन में 20% 1/5 होता है, ऐसे ही रुपए और पैसे के खेल में 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है, इसलिए 20 पैसा 1/5 होता है। तो मैंने कहा ये 1/5 यानी 20 पैसे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास और भी तरीके हैं इसको लिखने के। मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये x मल्टीप्लायर है, तो 6x सिक्के 10 पैसे के हैं, 10 पैसा इस 0.1 रुपया। x सिक्के 20 पैसे के हैं, इसका 0.2 रुपया। तो ये क्या हो गया? x इंटू 0.8। आप समझ में आया? आपको अब समझ में आया? यस। समझ में आया कि नहीं? यस। क्या मैं कोई और गाना गाऊं तो समझ में आएगा आपको? हाँ जी। ज्यादा सोचने लगते हो तुम लोग, वहीं गड़बड़ हो जाता है। कम सोचा करो, कम। हाँ जी। थिंक लेस। टू मच थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। वो गिटार बजा के गाओ। गिटार नहीं है बेटा, ऐसे मत बोलो। तुमने अपना नाम बदल के थोर लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़े ना कि कुछ भी गिटार है। नहीं, तुम्हारा असली नाम क्या है? क्या तुम्हारा असली नाम? चंद्रचूड़? अब भारत भूषण? कुछ ऐसे ही नाम होगा तुम्हारा, आई एम श्योर। थोर की आड़ में जो छुपे हुए हो ना तुम, ठीक है। तुम्हारा असली नाम पता करते हैं हम, बैक एंड से पता चल जाएगा हमको। समझे कि नहीं कि थोर पांडे का असली नाम क्या है? खोल देंगे। जितने लोगों ने अपने नाम ना ऐसे रखे हैं ना, सबका एक दिन असली नाम बताता हूँ तुम लोगों को। टीम को लगाता हूँ कि इनका जो है जरा असली नाम निकालो, और जरा हम डिस्क्लोज करते हैं कि ये हैं कौन। ठीक है? समझे कि नहीं? द वैल्यू ऑफ ए क्वाइन वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। एक क्वाइन की जो वैल्यू है वो कह रहा है इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। और कह रहा है अगर रेडियस कांस्टेंट है, जब रेडियस कांस्टेंट है तो एक कॉइन का वेट 2.5 ग्राम है, इसकी वैल्यू 2 रुपए है। बताओ इसका वेट क्या होगा? जरा इसको निकालो, निकालो इसको, कैलकुलेट करो प्लीज। आ रहा हूं मैं 1 मिनट में। हाँ जी, क्लियर है?
चले आगे बढ़े, भय का माहौल है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू जो कॉइन की है, वैल्यू को हम प्राइस बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, तो वैल्यू बोल देता हूं। तो वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। चलो मान लेते हैं वेट एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर है, एक्स जहां पर वेट है। तो कह रहा है जब रेडियस इसका कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, तो रेडियस से कोई मतलब नहीं है, वेट से मतलब है, इसका वेट कितना है। तो ये कह रहा है कि भाई 2.5 ग्राम है तो इसकी वैल्यू 2 रुपए है। आप बताओ कि वेट क्या होगा अगर 5 रुपए हो गया तो एक बात बताओ आप कि बेसिकली आप कह रहे हो कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का जो रेशियो होगा वो होगा x1/x2 का होल स्क्वायर। x1 पहला वाला वेट है 2.5 ग्राम, x2 दूसरा वाला वेट है जो मुझे पता नहीं है, निकालना है, इसको निकालेंगे। और यहां पर जो वैल्यू है कह रहा है बाद में जो है ये 5 रुपए है, पहले ये 2 रुपए है, तो ये वैल्यू क्या है 2/5 है। ये वैल्यू क्या है मेरी 2/5 है। अब x2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो देखो क्या होगी, x2 स्क्वायर आप लिखोगे, ये वैल्यू बनेगी 5/2 इंटू 6.25, ऐसा बन जाएगा। तो ये जो x2 स्क्वायर है जो मुझे कैलकुलेट करना है वेट, ये 5 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2.5 का स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर आपकी वैल्यू आएगी। तो बताओ जरा कितना आ रहा है यार। ठीक है, ये वैल्यू बेसिकली क्या है, 25 का स्क्वायर है एक तरह से। तो कैसे लगाओगे इसको, इंटरेस्टिंग सा सवाल होता जा रहा है, अब थोड़ा सा रायता फैल रहा है, और टेंशन मत लो, लगाते हैं। ये 0.25 है, ये वैल्यू आपकी है 6.25। जब x2 की वैल्यू आप निकालने जाओगे तो देखो क्या क्या मिलेगा आपको यहां से। तो देखो क्लियर कट आपका वैल्यू आ जाएगा 0.5, कोई शंका नहीं। ये वैल्यू 6.25 का स्क्वायर रूट कोई बताएगा कितना है, कोई बताएगा 6.25 का स्क्वायर रूट कितना है। व्हाट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6.25? 2.5 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये वैल्यू क्या 2.5 आ जाएगी। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब मेरा वेट 2 है, रुपया 2 है और ये रुपया 5 है, तो ये 2.5/x2 का स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया। फिर मैं x2 की वैल्यू निकालने, ये लिखा है जो मैंने सही है, बिल्कुल भी नहीं। देखो गड़बड़ी क्या है मैं बताता हूं, इसको आप ऐसे ही लिखिए 2.5 का होल स्क्वायर, फिर x2 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये आएगा 2.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ऐसा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। और 5/2 की वैल्यू 0.25 नहीं होती है बल्कि 2.5 होती है, ये वैल्यू आपकी 2.5 होती है। अब 2.5 का स्क्वायर रूट निकालना है, आप कहोगे ये वैल्यू लगभग 1.6 के आसपास होगी, क्योंकि 1.6 का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो 2.56 होता है। तो ये 1.6 होगा नहीं, 1.6 के आसपास होगा। तो अगर मैं इसको 1.6 मान लूं क्योंकि उसके काफी करीब है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो वैल्यू 4 के आसपास आ जाएगी, तो आंसर ए होगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 4, एक्चुअल में 4 से थोड़ा सा कम है, और चूंकि अप्रॉक्स पूछा है तो आप लगा दो, 4 आ जाएगा आपका आंसर। अप्रॉक्स पूछा है 4 लगा दो। ठीक है, तो ये ऐसे लिखना है 2.5 इंटू √5/2 का होल स्क्वायर, इट इज 2.5, और 2.5 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 है, क्योंकि 1.6 का होल स्क्वायर 2.56 होता है, उससे थोड़ा कम ही होगा, तो 4 से थोड़ा कम ही होगा, बट 4 बोल देंगे, आसपास है तो, आसपास है तो बोल रहा है, हाँ ठीक है 4 ही होगा, चले। 50वां सवाल देखो। ओके, पढ़ो सवाल। ए मिल्कमैन 10 लीटर पानी में 40 लीटर मिल्क मिलाता है, 1/4 बेचने के बाद वो पानी और मिलाता है और कहता है कि बराबर हो गया वॉल्यूम, रिप्लेनिश। वाह वाह वाह, रिप्लेनिश का मतलब होता है इंग्लिश, रिप्लेनिश का मतलब वापस भर देना। ठीक है, कुछ चीज है खाली होगी उसको फिर से भर देना इज रिप्लेनिश। हाँ जी, एग्जैक्टली 4 किसका आ रहा है, कौन है ये, दीपिका जी कैसे 4 आ रहा है आपका, एग्जैक्टली 4 तो आ ही नहीं सकता है, कैन नॉट कम, 4 से कम आएगा थोड़ा सा, अप्रॉक्स 4 होगा। 2.5 का रूट 0.5 होगा, ये कौन है, विवेक कुमार। विवेक कुमार ऐसी बातें मत करो, मेरा एक दोस्त है विवेक कुमार, बहुत अच्छा कर रहा है, सरकारी नौकरी ली उसने, और आप ऐसी बातें करोगे तो कैसे हो पाएगा।
देखो मेरा ये भी गिर गया रिमोट। 2.5 का स्क्वायर रूट 0.5 होता है, करो जरा। 0.5 का स्क्वायर 0.25 आएगा। समझे कि नहीं? ऐसी गलतियां ना करो बेटा। 2.5 इंटू 1.64। दीपिका जी 1.6 खुद ही एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, प्रोडक्ट तो 4 आएगा, लेकिन 1.6 खुद ही अप्रोक्सीमेटेड है, इसलिए बोल रहा हूं 4 से कम होगा। 1.6 तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 2.5 के स्क्वायर रूट की। 4 एग्जैक्ट जो आ रहा है वो खुद अप्रोक्सीमेटेड है 1.6 की वजह से। समझे कि नहीं आप? क्लियर हो गया सभी को? ये जो 1.6 इंटू 2.5 4 आया, वो तो मैंने भी लिखा कि 4 आएगा, वो तो एग्जैक्ट 4 आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये इसलिए 4 से कम है क्योंकि ये 1.6 2.5 का स्क्वायर रूट नहीं है, ये उसके करीब की वैल्यू है। चलिए, तो रिप्लेनिश का मतलब होता है वापस से भर देना, रिप्लेनिश कर देना। तो जरा बताना ये नया रेशियो वाटर का मिल्क से क्या होगा। 1/4 उसने बेचा, मिक्सचर बेचा, 1/4 बेचा कि नहीं बेचा मिक्सचर? यस। तो जब उसने 1/4 मिक्सचर बेच दिया तो वापस से उसने क्या किया है, क्या किया, पानी मिला दिया और पानी फिर से मिला दिया। तो क्या रेशियो अब है? देखो एक बात बताओ मुझे, जब तुम 1/4 बेच दोगे तो जो बचेगा, क्या उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो यही रहेगा 4:1? यस। तुम्हारा जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4:1 है, सॉरी 4:1 है, यही रेशियो है जो तुमने बेच दिया। बेचने के बाद जो बचा उसका रेशियो भी यही है, इसका रेशियो भी यही है। और ये कितने लीटर है? ये है आपका 40 लीटर। 1/4 बेचा ना तुमने, 1/4 बेचा तो ये भैया 40 लीटर है। अब आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि ये अगर 40 लीटर है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर वाटर मिला दे रहे हैं, क्योंकि 1/4 मिक्सचर बेचा है हमने, तो 1/4 मिक्सचर बेचा है तो हम 10 लीटर पानी और जोड़ रहे हैं इसमें। ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है ये क्या है? 32 और 8 है। 32 लीटर मिल्क है और 8 लीटर वाटर है, इसको तुमने जोड़ दिया तो ये 32:18 हो जाएगा। और अगर ये 32:18 आ गया तो जरा इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा, किस वैल्यू से डिवाइड होगा? ये 18 और 32। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है कि नहीं लिखा है? गलत लिखा हुआ है तो सही क्या है फिर? मैंने कहा 50 लीटर है मेरे पास, 1/4 बेचा, तो क्या 50 का 1/4 40 होता है? बिल्कुल भी नहीं। जो बिका आपका वो बचा 37.5, 37.5 बिका है, और तुम वापस क्या जोड़ रहे हो? 12.5, राइट। तो 37.5 है तो ये 5 यूनिट इंटू 37.5 है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 7 35, 7.5 के बराबर है, 7.5 के बराबर है। तो 7.5 इंटू 4 करोगे तो ये वैल्यू 30 हो गई, और वापस अब क्या होगा? 20 हो जाएगा पानी, पानी 20 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 50 बना दिया तुमने, तो जो बाकी होगा पानी हो गया। इसलिए हमारा आंसर 3:2 हो गया मिल्क का वाटर से, और वाटर का मिल्क से पूछा गया है तो आपकी वैल्यू हो गई 2:3। आंसर है डी, आंसर है डी, क्योंकि 1/4 आपका 12.5 होता है। आपने बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या इसका कोई और तरीका है? यस, तुम अगर सीखना चाहो तो बहुत तरीके हैं। देखो, आपने कहा 4:1 है शुरुआत में। अच्छा, तुम कर क्या रहे हो? तुम जब इसका मिक्सचर निकालोगे और फेंकोगे और पानी वापस डाल दोगे तो क्या टोटल सेम ही रहेगा? कब से तुमने कुछ निकाला, बेचा, पानी वापस भर दिया, टोटल बराबर है, टोटल बराबर है। तो हमने कहा कि जब तुमने कुछ निकाला और बेचा और पानी वापस डाला तो क्या मिल्क सेम रहेगा? यस। तुमने इस मिक्सचर से 1/4 निकाला, बेचा, पानी वापस डाला, क्या मिल्क के साथ कोई छिड़खानी हुई? नहीं। तो क्या मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी? यस। तो जरा मिल्क की क्वांटिटी अगर सेम है तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। आपने 1/4 इस मिक्सचर का बेचा, तो 1/4 इस मिल्क का जाएगा, क्या वो वापस आया? नहीं। वापस क्या आया? सिर्फ पानी। तो इसका 1/4 चला गया, इसका 1/4 अगर चला गया तो ये क्या बचा? 3 यूनिट बचा कि नहीं बचा? यस। ये 3 यूनिट अगर है तो हम इसको 2 यूनिट अगर बना दें
तो टोटल क्वांटिटी बराबर हो गई कि नहीं? यस, 5-5 यूनिट रखना ही रखना है, क्योंकि जो मिल्क चला गया उसकी जगह पानी आ गया। तो आंसर क्या हो गया? 3:2। क्या इसमें मजा आ रहा है? यस। तो सवाल को करना है ऐसे ही, तो टाइम पास था। सवाल को तो ऐसे करना है। फिर से समझो, मिल्क है और वाटर है, तुमने मिक्सचर का 1/4 निकाल के फेंका और पानी डाल दिया, तो मिक्सचर का अगर 1/4 तुमने निकाला तो मिल्क का भी 1/4 चला गया। क्या मिल्क वापस आया? नहीं। तो मिल्क का अगर 1/4 चला गया तो मिल्क का 1/4 4 पार्ट से हट के क्या हो गया? 3 पार्ट हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो दोनों वैल्यूज तुम्हारे सामने लिखी है इनकी मल्टीप्लायर सेम है? यस, क्योंकि तुमने इसी 4 का 1/4 फेंक के यहाँ 3 लिखा, दोनों रेशियो के मल्टीप्लायर सेम हो गए। यस। अगर ये मल्टीप्लायर सेम है, टोटल कितना होना चाहिए? 5 यूनिट, क्योंकि पानी तुमने वापस भर के बराबर कर दिया, टोटल कह रहा है रिप्लेनिश कर दिया। तो भैया जाहिर सी बात है, जो जितना मिल्क है उसके अलावा जो बचा हुआ है पानी होगा। 3:2 हो गया। आंसर क्या आ गया? तो विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मल्टीप्लायर यू कैन गेट दिस आंसर प्रीटी फास्ट। ओके, with the understanding of the multiplier. Otherwise, you can keep on wasting your time. There are many ways in which you can waste your time. मिल्क सेम कैसे होगा? पूरे मिक्सचर से बेच रहा है। किसने कहा मिल्क सेम होगा निशांत? मैंने ये नहीं बोला कि मिल्क सेम होगा, मैंने बोला मिल्क जाएगा, लौट के नहीं आएगा। मिल्क गया लेकिन लौटा नहीं, तो मिल्क कम हुआ 4 यूनिट से। पूरा का मिक्सचर का जब 1/4 बाहर जाएगा तो मिल्क भी 1/4 जाएगा, वाटर भी 1/4 जाएगा, लेकिन वाटर बाहर आ रहा है, वाटर वापस आ रहा है। वाटर वापस आ रहा है तो वाटर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं ये कहूंगा मिल्क गया। मिल्क गया, कितना? 1/4 गया, तो मिल्क 1/4 चला गया। 4 था, 1/4 चला गया, 3 बचा। लेकिन मैं कह रहा हूं इन दोनों के मल्टीप्लायर सेम है। क्यों? मिल्क सेम नहीं बोल रहा हूं, मल्टीप्लायर सेम बोल रहा हूं, क्योंकि इसी का 1/4 निकाल के अगर 3 यहां लिख रहे हो, तो अगर ये 4x है तो ये 3x है। जब मल्टीप्लायर x है और आपको पता है टोटल बराबर हो नहीं होना, क्योंकि रिप्लेनिश किया तुमने, अगर तुमने रिप्लेनिश किया है तो टोटल क्वांटिटी बराबर है। तो अगर ये 3x है तो ये 2x होना चाहिए, तभी 5x बनेगा, क्योंकि पहले क्या है? 5x है। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया ना अब? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51। हर्षित ने 20 किलो शुद्ध ताजे संतरे खरीदे हैं, फ्रेश। वाटर और पल्प का रेशियो 4:1 है। पल्प की हिंदी क्या होती है? पढ़ लो हिंदी में। पल्प की हिंदी पल्प, कुछ भी यार, कुछ भी, मतलब कितनी बदतमीजी है बताओ। ये कौन सा ट्रांसलेशन है? पैसे काटो। पल्प को पल्प ही लिखना है तो फिर ट्रांसलेशन का पैसा देना ही नहीं हमको, नहीं देना इतने पैसे। पल्प की हिंदी बोल सकते हो आप गूदा। जैसे फ्रूट होता है ना, फ्रूट में ढेर सारा पानी होता है, पानी में फिर गूदा होता है। जैसे आदमी का शरीर है, शरीर में ढेर सारा पानी है, और फिर तुम्हारे पास जो है ना हड्डियां हैं, यू हैव मसल्स लाइक दैट, मांस है। तो ऐसे ही फ्रूट में क्या है? पल्प, गूदा बोल सकते हो। गूदा उसमें होता है ना, गूदा, जो सॉलिड पोर्शन होता है फ्रूट का, है ना। और 4 यूनिट पानी है। अब कह रहा है कि हर्षित का जो लड़का है उसने क्या किया? ऑरेंजेस को क्रश कर दिया। बड़ा बदतमीज लड़का है। संतरों का जूस निकाला। हिंदी बड़ा सही लिखा हुआ है। जब उसके पुत्र ने इन संतरों का जूस निकाला, और वहां कह रहा है क्रश कर दिया, ये वायलेंस है, और ये तो ठीक काम है। क्रश दीज ऑरेंजेस, देन सम वाटर गेट वेस्टेड। ठीक है, कुछ वाटर वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब वाटर और पल्प का रेशियो 3:2 रह गया। बताना है टोटल अमाउंट जो वेस्ट हुआ वो कितना किलोग्राम है। सवाल समझते हैं क्या हुआ है। देखो बेटा, ये है ना कि कह रहा है कि 4:1 है वाटर और पल्प। बाद में जो भी कहानी हुई है उसमें वाटर और पल्प का रेशियो 3:2 हो गया। मैं जो बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्या पल्प के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं। क्या पल्प का नुकसान हुआ है? नहीं हुआ है। पानी का नुकसान हुआ है, पल्प का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप कहोगे जो यहां 1 यूनिट है वही यहां 2 यूनिट है। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक काम करो, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ये जो केस है इसकी वैल्यू को 8:2 लिख दो चुपचाप।
ताकि मुझे पल बराबर दिखे, और पल बराबर दिखने से मुझे पता लग गया अब इस रेशियो का मल्टीप्लायर सेम है। लेकिन आप कहोगे यहां साफ साफ दिख रहा है कि 5 यूनिट वाटर की क्वांटिटी में कमी आई है, तो आप कहोगे यही वो क्वांटिटी है जो उसके बच्चे ने जब क्रश किया था तो पानी बर्बाद हुआ था। ऑब्वियसली तभी तो 5 यूनिट की कमी आई है ना। तो आप कहोगे शुरू में यार ये 20 किलो था, तो 8:10 अगर शुरू में 20 किलो है, इसका टोटल अगर शुरू में 20 किलो है, तो आपको ये भी पता है कि 10 यूनिट मेरी 20 किलो है, तो 1 यूनिट मेरी 2 किलो है, पता है। और अगर 1 यूनिट मेरी 2 किलो है, तो मुझे अगर ये निकालना है कि कितना वेस्ट हुआ, तो आप कहोगे 5 यूनिट वेस्ट हुआ, तो 5 इंटू 2 10 किलो वेस्ट हो गया। आंसर क्या हो गया? 10 kg। सी ऑप्शन। पल्प को हमें सेम करना हो गया सेम। ठीक है, तो पूरा खेल मल्टीप्लायर का है यार। ओके, समझे कि नहीं? आगे बढ़े। 52 साल देखो, 49 लीटर का मिक्सचर है, एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, कितना पानी जोड़ दें कि एसिड और वाटर का रेशियो 3:7 होगा। आप कहोगे इससे सरल सवाल जिंदगी में संभव ही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं संभव है? नहीं संभव है। क्या आंसर है? 21 लीटर। कैसे? साफ साफ सब दिख रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं, मल्टीप्लायर बराबर है दोनों के। कैसे? देखो, तुमने कहा एसिड और वाटर का रेशियो मुझे दिया है 3:4, पानी मिला रहे हो तुम, और एसिड और वाटर का रेशियो 3:7 हो गया। तुमने पानी ही मिलाया, एसिड मिलाया नहीं, तो ये बराबर करना ही नहीं, बराबर तुमने दे भी रखा है, तो मतलब मल्टीप्लायर अपने आप सेम है। मल्टीप्लायर सेम है तो पानी 3 यूनिट मिलाया गया, और 3 यूनिट पानी की वैल्यू चाहिए मुझे। आप कहोगे यहां से दिख रहा है कि टोटल 3 और 4 7 यूनिट है, और 7 यूनिट की वैल्यू 49 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 21 है। तो इस सवाल में तो कोई मेहनत ही नहीं, मल्टीप्लायर बराबर है। दिख रहा है कि एसिड के जो पार्ट्स हैं वो बराबर पहले से दिए हैं, तो बराबर बनाने ही नहीं पड़ रहे हैं। इससे आसान क्या ही हो सकता है? इससे आसान बेटा कुछ भी नहीं हो सकता है। सीधा दिख रहा है, तो ऐसे सवालों में पेन मत उठाओ, बिना पेन उठाए काट दो। 9 लीटर हमने एक वेसल से बाहर निकाला केरोसिन का, और हमने इसमें पेट्रोल डाल दिया। ये प्रोसेस हमने 2 बार किया, 2 बार और किया, यानी कुल मिला के 3 बार किया। ऐसा करने से जो पेट्रोल और केरोसिन है वो इतना रेशियो में आ गया। आपको बताना है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है। बेसिकली सवाल है आपका मिक्सचर का। मिक्सचर में जो इक्वल रिप्लेसमेंट का केस होता है उसका ये प्रश्न है। तो इसका लॉजिक मैं बता देता हूं, नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, मिक्सचर में पढ़ाया जाएगा। ठीक, मैं बता देता हूँ लॉजिक क्या है। मैंने आपको भी क्या समझाया था? जब हम मिक्सचर बाहर निकालते हैं तो दोनों चीजें बाहर जाती हैं जो मिक्सचर में होती हैं, लेकिन वापस जो तुमने डाला वो क्या डाला? वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो तुमने वापस नहीं डाला वो तो लगातार घटेगा ना। तो यहां पर देखो, तुम मिक्सचर निकाल के पेट्रोल से रिप्लेस कर रहे हो, तो क्या केरोसिन लगातार डिक्रीज होगा? यस, केरोसिन लगातार डिक्रीज होगा। और बार बार आप प्योर पेट्रोल डाल के उसको वापस पूरा भर देते हो, तो केरोसिन की मात्रा लगातार कम होगी। यहां पर ये होने वाला है। अब ये कह रहा है जो फाइनल रेशियो बनेगा किसका? फाइनल रेशियो है पेट्रोल का केरोसिन से। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो दिया हुआ, तो केरोसिन को ऊपर लिखो। यह है 64:2133। मैं कहूंगा मुझे बताओ केरोसिन टोटल में कितना है। तो टोटल का मतलब है केरोसिन अपॉन पेट्रोल प्लस केरोसिन। तो ये वैल्यू हो गई 64/2133 प्लस 64, तो ये वैल्यू हो गई 2197। हुई कि नहीं हुई? अब देखो क्या हुआ है यहां पर। आपको पता है केरोसिन लगातार डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, केरोसिन की मात्रा लगातार कम हो रही है, वो तो वापस तुम डाल नहीं रहे हो। कितना कम हो रही है? अगर आप मिक्सचर का 10% निकाल रहे हो तो हर बार 10% कम हो रही है। अगर मिक्सचर का 20% निकाल रहे हो तो हर बार 20% कम हो रही है। अब इस वैल्यू को बहुत ध्यान से देखना तुम, तो आप कहोगे ये वैल्यू है 4/13 का होल क्यूब। इसका मतलब जान रहे हो क्या हो रहा है? हर बार 13 मेरा 4 हो रहा है, और 3 बार हुआ है, तभी तो 13 क्यूब 4 क्यूब बन गया। तभी तो मेरा केरोसिन 4/13 का होल क्यूब हो गया पहले की तुलना में।
आप ये कहोगे एवरी स्टेप मैंने 13 को 4 किया है, यानी 9 यूनिट मैंने निकाला है बाहर 13 में से। अब 9 यूनिट अगर मैंने 13 में से निकाला और क्वेश्चन बोल रहा है नहीं नहीं हमने 9 लीटर निकाला है, क्वेश्चन कह रहा है 9 लीटर निकाला है हमने, हम कह रहे हैं कि तुमने हर बार 9 लीटर निकालना है, ये कह रहा है हमने 9 यूनिट निकालना है। तो आप कहोगे इसका मतलब यही है कि शुरू में 13 लीटर था, तो 13 लीटर अगर ये होगा तो ये 9 लीटर हो जाएगा, और ये तुम्हारा बचेगा वो 4 लीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 9 लीटर। तो ये 13 लीटर आपका करेक्ट उत्तर होगा कि शुरुआत में मेरे पास 13 लीटर थे। ये कॉन्सेप्ट आपको मिक्सचर में और समझ में आएगा अगर अभी कम आ रहा है तो। आशा करता हूं कि कम नहीं आ रहा होगा, ठीक ठाक आ रहा होगा। ठीक है कि क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? हाउ 8:2 कैसे आया? वो 2 को बराबर कर दिया ना मैंने पिछले पिछले सवाल में। 13 लीटर हो गया, समझ में आ गया सभी को? यो नहीं समझ में आया तो मिक्सचर का वेट करो, मिक्सचर टॉपिक को तो मैं और अच्छा समझाऊंगा। इक्वल रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको, और लॉजिकली सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने कैसे होता है, यहां भी समझ जाओगे आप। 2 लिक्विड है उनको मिक्स किया आपने 4:5 में कि 5:4 में, 5:4 में मिक्सचर को आपने 25 रुपए में बेच दिया, 25% का मुनाफा हुआ। पहला लिक्विड दूसरे लिक्विड से 8 रुपए महंगा है, तो बताओ कि चीपर जो है उसका वैल्यू कितना है, निकाल लेते हैं। 5:4 में तुमने इसको मिक्स किया है, 5:4 में तुमने मिक्स किया, 25 रुपए में जब तुमने बेचा है तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें 25% का मुनाफा हुआ है। देखो रेशियो की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई चीज 25% से बढ़ेगी तो 25% का मतलब सभी को पता होना चाहिए कि 25/100 होता है। अगर परसेंटेज को हम 1/100 बोलते हैं यानी 1/4 होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर 25% से बढ़ती है तो रेशियो के टर्म में हम ये कहते हैं कि वो वैल्यू 4 से 5 हो गई। तो अगर किसी चीज को आप 25% के मुनाफे पे बेच रहे हो 25 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा तो सेलिंग प्राइस 5 होगा, क्रय मूल्य 4 होगा तो विक्रय मूल्य 5 होगा। अगर हम काटेंगे तो ये 5 मिलेगा और 4 पंचे ये 20 मिल जाएगा हमको फिर। ठीक, तो आप करो मेरा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मिक्सचर का 20 रुपए। दूसरा आप ये करो कि पहला लिक्विड दूसरे लिक्विड से 8 रुपए कॉस्टलियर है, तो ये अगर इसका दाम x मान लू तो इसका दाम क्या है x+8 है। औसत पढ़ेंगे तो डेविएशन लगा सकते हैं, अभी बहुत सिंपल है। आप कहोगे ये दाम x है, ये 4 यूनिट है तो इसका दाम कितना हो गया 4x। ये दाम 5 यूनिट है और ये दाम हमारा x+8 का रेट है तो 5 × x+8 हो गया, तो ये टोटल दाम हो गया 9 यूनिट का। और आप कहोगे 9 यूनिट का कुल दाम हमारे हिसाब से 9 × 20 होना चाहिए, क्योंकि हमने जो लिखा वो 1 यूनिट का दाम क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो 25 में बिक रहा है, राइट? क्योंकि यहां दिया हुआ है ना आपको, मिक्सचर को आपने 25 रुपए में बेचा है विद ए प्रॉफिट ऑफ 25%, यहां पर आपको दिया हुआ है। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Nobody should have any kind of confusion. Okay or not? Yes. तो यहां वैल्यू सॉल्व कर लो आप। आपको कहोगे 9x की वैल्यू हमारी 180 - 40 140 हो गई, x की वैल्यू आ गई 140/9, और 140 क्या था प्राइस, आंसर हो गया सी। जी 140 पर। अब यहां पर इस सवाल में एक थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि मिक्सचर को हमने सोल्ड ₹8.25 पर यूनिट बोलना चाहिए, क्योंकि बिना पर यूनिट बोले आपको ये भी सेंस जा सकता है कि शायद पूरे मिक्सचर को 25 रुपए में बेचा गया हो। ठीक है, बट दैट इज नॉट द केस, बिकॉज वो अगर बोल देंगे फिर कहानी तो गड़बड़ा जाएगी, आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो गया कि पूरा मिक्सचर अगर आपने 25 रुपए में बेच दिया तो ये 5:4 की तो बहुत संभावना है, 5 किलो 4 किलो 10 किलो 8 किलो 15 किलो 12 किलो आप निकाल ही नहीं पाओगे फिर तो। 9 कहां से आया, ये 5 यूनिट ये 4 यूनिट, टोटल कितना, ये क्वांटिटी है बालक, ये क्वांटिटी रेशियो है, टोटल कितना है 9 यूनिट हुआ ना, 9 × 20 कर दिया हमने। ओके
समझ में आया? ऐसे ये आपकी कैलकुलेशन होगी ₹140/9। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 2 एलॉयज हैं। एलॉयज का मतलब जानते हो? एलॉय, एलॉयज। एलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातु, हिंदी में बोलते हैं इसको। हाँ, हिंदी बिल्कुल करेक्ट है। देखना पड़ेगा मुझे बीच बीच में अपनी ट्रांसलेशन क्वालिटी क्या चल रही है हमारी टीम की। और ये भी देखो, इसको बोलते हैं Cu का मतलब होता है कू नहीं, कापर। और ये Pb का मतलब होता है लेड। ये सीधे नाम लिख दिया, Cu एंड Pb। Pb लेड होता है, लेड। और Cu होता है तुम्हारा कॉपर। समझे कि नहीं? लेड और कॉपर को मिलाने से, जब दो धातुओं को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु, एलॉय। अब ये कह रहा है कि जो पहली मिश्र धातु है, जो पहला एलॉय है, A1 बोलते हैं उसको, उसमें जो कॉपर और लेड का रेशियो है वो 1:3 है। दूसरी जो मिश्र धातु है Ly2 है, उसमें यही अनुपात कॉपर और लेड का 2:5 है। अब इन दोनों एलॉय को मिलाएंगे आपस में। एलॉय को जब एलॉय में मिलाते हैं तो वो मिश्र धातु नहीं हो जाती है, उसको भी एलॉय ही बोलते हैं, क्योंकि वहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट होता है। तो दो एलॉय को आपस में मिलाओगे तो भी एक एलॉय ही बनेगा, मिश्र धातु बनेगी। अब अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे, और इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएंगे? एक नई मिश्र धातु। अच्छा, अब हम इनको इस रेशियो में मिला रहे हैं कि हमारा जो लेड और कॉपर का रेशियो 8:3 है। हम कह सकते हैं कॉपर और लेड का रेशियो मिक्सचर में 3:8 है, मिक्सचर में जो इनको मिलाने से बना। तो हमें बताना है कि इनको हमने किस रेशियो में मिलाया है। बड़ा शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही आसान है। 1:3, 2:5, और इनको मिलाने से क्या रेशियो मिल रहा है? 3:8। अब बहुत ध्यान से देखो, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। ये 3 समा रहा है, ये 8 आ रहा है बस। अगर इनको जोड़ने से ये मिला और इनको जोड़ने से ये मिला, मतलब क्या है? इनके मल्टीप्लायर्स बराबर हैं दोनों के, है कि नहीं है? एलिगेशन पहले इधर आओ, पहले वापस। क्या इन दोनों के मल्टीप्लायर्स बराबर है? तभी तो यार जुड़ के 3, ये मिक्सचर है। मिक्सचर में देखो 1 और 2 जुड़ के 3 बन गया, 3 और 5 जुड़ के 8 बन गया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दोनों के मल्टीप्लायर बराबर हैं, वरना जुड़ के रेशियो मिलना ही नहीं चाहिए था। और अगर दोनों के मल्टीप्लायर बराबर हैं तो आप कहोगे इसकी टोटल क्वांटिटी क्या है? 3 1 4 यूनिट है। इसकी टोटल क्वांटिटी क्या है? 5 दूनी 7, 5 2 7 यूनिट है। तो इसी रेशियो में इसको मिला दो, ये मिल जाएगा। कोई खेल ही नहीं है। ये क्वेश्चन मिक्सचर का है। देखिए, ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं होता है मिक्सचर और रेशियो का। एक्चुअल में रेशियो और मिक्सचर कंबाइंड टॉपिक है, क्योंकि रेशियो का इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? आंसर सीधे 4:7 क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लायर का खेल जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं पता चलेगा। अगर मल्टीप्लायर को समझते हो तो तुम कहोगे बेसिकली ये जुड़ के 3 हो गया, ये जुड़ के 8 हो गया, इसका मतलब यही है कि ये 1 यूनिट 2 यूनिट में जुड़ गया, इनके मल्टीप्लायर्स बराबर हैं, 4:7 में हो गया, खत्म कहानी। नहीं समझोगे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया ये x है, ये 3x है, ये हमारा 2x है, और ये हमारा 5x है। इधर जोड़ रहे हो 3x बन रहा है, इधर जोड़ रहे हो 8x बन रहा है, तभी ये 3:8 बन रहा है। ये टोटल 4x यूनिट हो गया, टोटल 7x यूनिट हो गया, रेशियो क्या हो गया? 4:7 हो गया। और अगर आप मल्टीप्लायर को समझते हो, तो मैं x लिखूंगा ही नहीं। मल्टीप्लायर सेम नहीं होता तो सॉल्व करते राजवीर जी, इसमें कोई नई बात ही नहीं है। यहां सेम है तो नहीं करेंगे, नहीं होता तो सॉल्व करते बैठ के, नहीं होता तो सॉल्व करते। अब जैसे ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं 8:3 दिया हुआ था। 8:3 जो दिया हुआ है वो लेड और कॉपर का दिया हुआ था, मैंने उसको सही करके लिखा फिर, क्योंकि हम यहाँ कॉपर लेड करें तो यहाँ भी कॉपर लेड करेंगे ना। समझे कि नहीं? आओ, अटक गया वीडियो? 1 मिनट थांबा, हमारे एंड से सब सही जा रहा है यार। वेट करो, वेट।
हेलो, आएगा तो बताना, वेट कर रहा हूं मैं। आई? हेलो, आ गया? आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, खड़ा हूं मैं ऐसे। आई डिड नथिंग, आई एम जस्ट वेटिंग। चालू हो गया तो अच्छी बात है, पढ़ लेते हैं, दो चार सवाल और कर लेते हैं। हाँ जी। अभी सुमेश तुम्हारी हो जाएगी पिटाई, तो तुम करो रेशियो गलत लिखा है। अरे भैया वो लेड और कॉपर का रेशियो है 8:3 यार। हम यहाँ कॉपर और लेड का रेशियो लिखें तो उल्टा ही लिखेंगे। मानते ही नहीं हो तुम लोग, सवाल पढ़ते ही नहीं हो। और बोला है मैंने कि देखो यहाँ लेड और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए कॉपर और लेड का रेशियो लिखते समय हमको उल्टा करना पड़ेगा, ये बोला है मैंने। विवेक जी, पूजा करनी है, झूठ मूठ का उल्लू बना हमको भी करनी है। हम तो आते ही बोले थे, अब क्या करें, बीच में 2 बार डिस्कनेक्शन हुआ है तो सॉल्व करो चुपचाप। 3 वेसल्स हैं जिसमें वॉल्यूम्स हैं 3:4:5 में है, और ये पूरा मिक्सचर वाटर और मिल्क का है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। 3:4:5 वो टंकी का वॉल्यूम है। पहले में 2:5 है, अगले में 2:3 है, तीसरे में 3:4 है। तीनों वेसल्स को अगर एक बड़ी कंटेनर में हम डाल दें तो बताना है रिजल्टिंग मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ये सवाल अच्छा सवाल है और इसको बहुत ध्यान से देख लो। किसको दूसरे मेथड से करें, इसको, इसमें कौन सा और दूसरा मेथड लगाना है? हो गया ना सवाल? अब जो सीखना है वो इसमें सीख लो, दूसरा मेथड की जरूरत यहां पड़ेगी, यहां सीख लेंगे, है ना। तो 3:4:5 वॉल्यूम का अनुपात है। वाटर और मिल्क का रेशियो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। ये वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है? 2:5। यहां है 2:3 और यहां है 3:4। वाटर और मिल्क का रेशियो है ये, लिखा हुआ है वाटर एंड मिल्क, इसलिए मैंने लिखा है। अब बहुत ध्यान से देखना बालक, ये सवाल कह रहा है 3:4:5 में हमें वॉल्यूम का रेशियो लेना है। तो अल्टीमेट हमारा डिजायर यह है कि इनके आयतनों का अनुपात इतना हो, 3:4:5 आयतनों का अनुपात। सेम नहीं आता, यहां आ जाओ, ये सवाल वो एक्सप्लेन कर देगा कि पिछले में सेम नहीं होता तो क्या करते, वो यहां से हो जाएगा, परेशान ना हो। तो जरा टोटल यहां लिखते हैं, यहां 7 आएगा टोटल, यहां 5 आएगा टोटल, और यहां 7 आएगा टोटल। आया क्या इनका टोटल? 7 5 7 आया। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि इनके मल्टीप्लायर सेम हैं, सोचें ऐसा अगर, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है? 7 5 7, जो कि चलेगा नहीं, क्योंकि रेशियो हमें ये लेना है। तो कहने का मतलब है अगर यही रेशियो लेना होता तो हम तो सीधे जोड़ डालते, 2 2 4 3 7, 5 3 8 4 12, बट वो करना नहीं है। वी कैनॉट डू दैट।
अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें? तो पहले मैं बिल्कुल प्योर ट्रेडिशनल मेथड पे जाऊंगा, बाद में कुछ अपग्रेड्स बताऊंगा तुमको। तो हम ये कहेंगे कि यार हमको कैसे भी करके इसको 3:4:5 में लाना है। तो आप कहोगे सबसे पहला काम ये करो कि इनको बराबर करो। तो आप कहोगे यहां 5 से गुणा कर लो, यहां 5 से गुणा कर लो और यहां 7 से गुणा कर लो, बराबर हो जाएगा। तो जब यहां 5 से मैंने गुणा किया तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको 5 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया, इसको 7 से गुणा किया, इसको 7 से गुणा किया और इसको 5 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया। तो ये वैल्यूज हो गई। क्या सारे बराबर हो गए, अब इक्वल हो गए? यस, सबके वॉल्यूम इक्वल हो गया, नहीं 1:1:1 बन गया। वॉल्यूम क्या बन गया? 1:1:1 बन गया। टोटल वैल्यू 35 हो गई। आपने कहा नहीं ये नहीं चाहिए हमको तो कुछ और ही चाहिए। क्या चाहिए? ये 3 रेशियो में चाहिए। तो हमने कहा इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां भी ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ और ये वैल्यू मेरी 5 से मल्टीप्लाई हुई, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे 1 3 5 का रेशियो बनाना है। तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुई, ये वैल्यू भी 5 से मल्टीप्लाई हुई। अब आप कहोगे कि जो वॉल्यूम्स का रेशियो है बेसिकली वो जो चाहिए था वो मिल गया। हमने पहले बराबर किया, फिर 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वापस आते हैं और जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि वाटर कितना है। आप कहोगे 5 दूनी 10 या 30, तो ये है 30 रेशियो 50 25 या 75। ये वाटर और मिल्क का रेशियो लिख रहा हूं। 7 दूनी 14 चौके 56, 7 तारीख 21 और चौका 84 हो गया आपका 84। 50 25 या 75 रेशियो 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। हुआ कि नहीं हुआ? यस। जरा टोटल कर लो। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 259। देखो 4 5 9 8 7 15 200। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 6 5 11 7 5 12 3 15 1 16 161। तो आपसे पूछा क्या गया है? वाटर का मिल्क से रेशियो पूछा गया है। तो वाटर का मिल्क से रेशियो क्या होगा? 259 रेशियो 161। आंसर कहां है? मिल्क से वाटर पूछा गया ना, 259 161 आपका आंसर है ए। ये करेक्ट हो गया। अब मैं बताता हूं इस सवाल में समय कहां कहां बचाया जा सकता है। पहला, समय बचाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपको टोटल बड़ी सरलता से पता है। कैसे? आपने पहले तीनों को बराबर किया था कि नहीं किया था? यस। क्या बराबर किया था आपने? 35 के बराबर किया था। तो टोटल आपका है 35 इंटू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 35 को, इसको 35 को 4 से कर रहे हो, इसको 35 को 5 से कर रहे हो। तो 35 इंटू 3, 35 इंटू 4, 35 इंटू 5 विल बी 35 इंटू 12। 5 चौके 20 या 60, सॉरी 4 3 7 5 12। तो टोटल 35 इंटू 12 होगा, यानी 360 प्लस 60 टोटल 420 होगा। ये आपको सबसे पहले पता है। टोटल सबसे पहले पता है कि नहीं? यस। और अगर टोटल मुझे सबसे पहले पता है तो मैं वाटर और मिल्क दोनों नहीं निकालूंगा, नहीं निकालेंगे। हम कहेंगे हम एक काम करते हैं, सिर्फ वाटर निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका टोटल तो 400 ही होना है। तो अगर हम वाटर निकाल लें, वाटर मेरा 161 आ जाएगा, तो 400 माइनस 161 259 तो हम अपने आप लिख देंगे। तो हमें दोनों निकालने की क्या जरूरत है? पहली चीज। तो ऐसे सवालों में आप सीधे सीधे एक कंपोनेंट निकालो और टोटल निकालो, क्योंकि टोटल बहुत सरलता से आपको दिख जाएगा। टोटल निकाला और एक कंपोनेंट निकाला तो मेरा वैल्यू 161 निकल गया। अगली वैल्यू मैंने अपने आप लिख दी, पहली बार। दूसरा, एक और तरीका है इस सवाल को हल करने का बिना कुछ किए हुए। जैसे ही टोटल तुम्हारा 400 आ गया, कुछ मत निकालो, कुछ निकालना ही नहीं आपको। टोटल 400 आया। अब एक बात बताओ, अगर मेरा टोटल 400 है तो मैं एक तरफ मिल्क लिखूंगा, एक तरफ वाटर लिखूंगा, इन दोनों का टोटल 400 बनेगा। अब या तो रेशियो सिंप्लीफाई होगा, कुछ कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये 400 कट के 200 हो जाएगा। अगर ये 4 से कटेगा तो ये टोटल 400 कट के 100 हो जाएगा। यानी अगर मेरा टोटल 400 आ रहा है और कुछ कैंसिलेशन हुए तो या तो वो 200 हो जाएगा, या तो वो 100 हो जाएगा, या तो 5 से कटेगा तो 80 हो जाएगा, 10 से कटेगा टोटल 40 हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन आप जो भी है 420 है, यस 420 बोल रहा हूं मैं, 420 लिख लो। तो इसको ऐसे समझो कि अगर ये वैल्यू दोनों 2 से कटी तो ये 210 हो जाएगा, दोनों वैल्यू 3 से कटी तो टोटल 140 हो जाएगा, एंड सो ऑन। 10 से कटेगी तो 42 हो जाएगा, लाइक दैट। तो वैल्यू अगर कैंसिल होंगी
तो इसी ना इसी का कोई डिवाइडेड टोटल पार्ट आना चाहिए। अब आप ऑप्शंस में जाओ, आप ऑप्शंस में जाओगे तो आप कहोगे यार 420 के आधे के हिसाब से तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, सारी वैल्यू 400 के आसपास है, और अगर सारी वैल्यू 400 के आसपास है टोटल, मतलब कटा नहीं है, और अगर कटा नहीं तो टोटल 400 होना चाहिए, अगर कटा नहीं तो टोटल 400 होना चाहिए। टोटल अगर 400 के आसपास आ रहा है मतलब नहीं कटा, क्योंकि कटने से मिनिमम 2 से कटेगा, और मिनिमम 2 से कटेगा तो टोटल 210 बनेगा, मिनिमम 210 बनेगा। अगर एक बार भी कटा 2 से कटा तो 210 बनेगा टोटल। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन का सम टोटल 400 आना चाहिए, और 400 टोटल सिर्फ यहां पर है। यहां पर टोटल आपका 9 3 12, आप देखोगे यहां 402 आ रहा है टोटल, ये हो नहीं सकता। यहां आप कैलकुलेट करोगे तो 8 7 15, ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब 452 आ रही है, हो ही नहीं सकता। यहां आप टोटल करोगे तो 8 1 9 5 6 11 419 आ रहा है, ये भी हो ही नहीं सकता। तो आप कहोगे मेरा जो उत्तर करेक्ट है वो है। तो एक्चुअल में सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ टोटल निकालना है और आंसर लगा देना है। 2 ऑप्शन में मान लिया टोटल मैच कर गए, या एक टोटल है, एक टोटल का आधा है, एक टोटल है, एक टोटल बाई 3 है, तो उस केस में हमें एक कंपोनेंट निकालना होगा, बस एक निकालोगे दूसरा अपने आप आएगा, रेशियो आ जाएगा, राइट। अब इस सवाल में हम थोड़ा और समय बचा सकते थे, अगर आप देखें तो बचा सकते हैं, राइट। वो ऐसे बचा सकते हैं कि 2 ऑप्शंस के मल्टीप्लायर सेम थे। कौन से थे आपके, एक वैल्यू थी 5 2 7 टोटल, और यहां वैल्यू थी आपकी 3:4 टोटल। ये दोनों 7 यूनिट है, तो इनके आपस के मल्टीप्लायर हमें सेम दिख रहे हैं, इनको हम जोड़ सकते हैं सीधा। टोटल बराबर है, टोटल बराबर है तो क्या हो गया, मल्टीप्लायर सेम है, तो वी कैन ऐड देम डायरेक्टली। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं क्या क्या रेशियो है। 2 5 2 3 3 4, 2 5 2 3 3 4, 2 5 2 3 3 4, ये रेशियो दिया हुआ आपको। इनको मुझे 3:4:5 में लेना है। मैं क्या कह रहा हूं, इसका टोटल 7 है, इसका टोटल भी 7 है, और इसका टोटल क्या है, 5 है। अब एक काम करो, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि टोटल बराबर है तो मल्टीप्लाई बराबर हो गए इनके। इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो मैं यहां लिखूंगा 7 7 14, इन दोनों को जोड़ दो 14 बनेगा, 3 2 5 बनेगा, और 4 और 5 9 बनेगा, ये 14 यूनिट हो गई टोटल। टोटल हमने यहां 14 यूनिट लिख दिया। फिर हमारी ये वैल्यू क्या है, अभी भी 2:3 है, इसको 2:3 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 यूनिट हो गई। अब हमें एक चीज समझना है, जो हमें चाहिए, क्योंकि हमने इन दोनों का टोटल किया है, तो क्या हमें ये 8 यूनिट चाहिए, और क्या हमें ये 4 यूनिट चाहिए, यस, ओके। क्या इससे मेरा उत्तर आएगा करेक्ट, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये 14 यूनिट है और ये आपका 5 यूनिट है, तो क्या इससे आपका उत्तर करेक्ट आएगा, या यहां पर कुछ समस्या है, देख लेते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। अगर आपने काटा तो 2:1 बन गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम एक काम कर सकते हैं कि भाई ये 2:1 में हमको लेना है, तो 2:1 में लेना है, तो इस वैल्यू को अब हमें 2:1 में बनाना पड़ेगा। तो आप कहोगे इसको हम 5 से गुणा कर लेते हैं, इसको हम 14 से गुणा कर लेते हैं, फिर इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको हम नहीं करेंगे गुणा, 1 से करेंगे। तो कुल मिला के इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से किया तो 50 और 90 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसको हमने क्या किया, 14 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू हमारी हुई 28, और ये वैल्यू हुई हमारी 14 5 70, मतलब 14 3 42। आप कहोगे यहां से हमारा उत्तर नहीं आएगा, इसका कारण है, और बहुत सिंपल सा कारण यह है कि हम इसको डायरेक्टली देखो, हम ये बोल सकते हैं कि इसके मल्टीप्लायर बराबर हैं कब, यहां मल्टीप्लायर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये मल्टीप्लायर ऐसे बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लायर तब बराबर होते जब इनको बोला जाता कि ये 1:1 में हैं, तब हम बोलते कि यार इनकी टोटल वैल्यूज बराबर लेनी है हमको, तब हम कहते हैं मल्टीप्लायर 1 है। यहां मल्टीप्लायर बराबर नहीं है, डोंट मेक दिस मिस्टेक इन द एग्जाम। कई लोग ये गलती कर जाएंगे मुझे पता है, लेकिन आपको ये गलती मैं करने नहीं दूंगा,
किसी ने लिखा कि सर साथ साथ है जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते क्योंकि 1:1 में नहीं है। ये अभी भी 7x है, ये 7y है, और ये 7x 7y के बराबर नहीं है बेटा, क्योंकि आपका वॉल्यूम 3:5 है। बेसिकली 7x अपॉन 7y जो है वो 3/5 के बराबर है। तो यहां बेसिकली आप कहोगे x/y का अनुपात 3/5 है, तो इसका मल्टीप्लायर 3 है तो इसका मल्टीप्लायर 5 है। हम ऐसे बराबर नहीं कर सकते हैं जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। तो डू नॉट डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसे नहीं करना है, गलत सलत काम मत करना। लेकिन अगर ये बराबर क्वांटिटी होती, रेशियो 1 और 1 होता, तब हम कहते हैं हाँ बराबर है, दे आर इक्वल, दैट्स व्हाट वी कुड हैव डन। अभी ऐसे नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का कोई करा, कोई और तरीका बताओ। ओके, क्या तरीका चाहिए बताओ, बता देते हैं कोई और तरीका। तो इस तरीके में हमें घुसना पड़ेगा वेटेड एवरेज में, या फिर हम जाएंगे एलिगेशन में टू गेट द आंसर 1, जो मैंने बताया 4:7 ही आना है खैर। बट अगर आप कहोगे नहीं हमको ऐसे नहीं करना है, तो फिर ऐसे करेंगे हम कहेंगे टोटल 4 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है, हमें यहाँ टोटल क्या बनाना है 11 यूनिट, ठीक है। दिस इज टोटल 11 यूनिट्स। अब बेसिकली 2 तरीके हैं इसको करने के, मैं बताता हूं क्या तरीका है। एक तरीका है इक्वेशंस, कि आप कहोगे इसका मल्टीप्लायर x मान लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस इसका मल्टीप्लायर y मान लो 2y, यहां हो गया ये 3x प्लस 5y, और ये वैल्यू किसके बराबर है 3/8 के, यही तो हुआ है। इसमें आपने क्या किया, जोड़ दिया, तो x प्लस 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8x और 9x बना, तो उधर जाएगा तो x बनेगा। देखो यहां 8x, यहां 9x, x हो गया, यहां 8 दूनी 16 और ये 5 3 15 हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मैं कह रहा हूं कि मैं मल्टीप्लायर को मान रहा हूं x और y, तो मैं कह रहा हूं कि मैं x में 2y जोड़ रहा हूं, तो और 3x में 5y जोड़ रहा हूं, तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई x और y का क्या रेशियो है। तो ये 8 बना, ये x बना, 8x हो गया प्लस 16y, और यहां हो गया 9x प्लस 15y, तो यहां से x बराबर y आ जाएगा। और जब तुम्हारा x y के बराबर आ गया, तो आप कहोगे ये 4x है और ये 7y है, तो जो क्वांटिटी रेशियो बना एक्स वाई बराबर हो गया, कट गया, 4:7 आ गया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। जब आप नहीं देखोगे कि भाई मल्टीप्लायर इक्वल है, तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, या फिर हम डेफिनेटली एलिगेशन का अप्रोच इस क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही डिस्कशन करेंगे हम क्लास में, नथिंग मोर नथिंग लेस। और इसके आगे का जो डिस्कशन होगा वो आपका होगा कल की क्लास में। और हमने सोचा था तुमको हम जल्दी छोड़ेंगे, बट छोड़ नहीं पाए, और कोई बात नहीं, अभी जाओ तुम लोग, जो करना है करो, व्रत में जो है पूजा पाठ कर लो अच्छे से, और कुछ खा पी लेना, भूखे मत रहना, कुछ तो खा लेना। चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, चिल करो, कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।